मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों पर अपनी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, इससे पहले मैंने आपको वाक्य पढ़ाया था क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर, और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ सेकंड चैप्टर वाच्य, और थर्ड चैप्टर यानी कि पद परिचय मैंने आपको पहले बताया, और अब एक चैप्टर आपका ग्रामर में बचता है, वो है रस। तो आज मैं आपको बताऊंगी वाच्य। सबसे पहले समझिए वाच्य कहते किसको है, वाच्य क्या है, वाच्य का परिवर्तन कैसे करेंगे, और वाच्य का शाब्दिक अर्थ, वाच्य की परिभाषा, ये सारी चीजें आप समझ लीजिए। तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बोलने का विषय। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, यानी कि जो हम बोलते हैं वो। इसकी परिभाषा क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, तो उसको कहते हैं वाच्य। ठीक है, और ये जो होते हैं, जो भी क्रिया होती है, क्रिया के तत्व होते हैं, क्रिया के विकारक तत्व होते हैं। विकारी आपने पहले समझे होंगे, कर्ता के साथ क्रिया बदल जाए, कर्ता प्रधान हो तो उसको कहते हैं कर्तवाच्य। अभी मैं आपको बता रही कि वाच्य की परिभाषा क्या है। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि मुख्य विषय क्या है, बोलने वाला विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे कहते हैं क्रिया। अब आते हैं, जैसे देखिए क्या, मैंने कार्य किया, मैंने कार्य किया, तो यहां मैं कौन है? मैं है कर्ता। मैं आपसे करवाऊंगी, यानी कि आपके द्वारा वो कार्य होगा, तो यहां क्या होगा? आपसे कार्य करवाऊंगी, यहां क्या होगा? कर्म। या तीसरा उदाहरण है, मैं उससे करवाऊंगा, यानी कि किसी और से काम करवाऊंगा, उससे काम करवाया जाता है, तो ये हो जाएगा भाव। ठीक, अब जैसे एक और उदाहरण समझ लीजिए, मैंने किया, ठीक है, ये हो गया कर्ता। पापा ने किया या पापा के द्वारा किया गया, ये हो गया कर्म। मैंने उससे काम करवाया या उससे काम किया जाता है, ये हो गया भाव। ठीक है, एक और उदाहरण समझ लीजिए, सौम्या पत्र लिखती है। सौम्या पत्र, देखो तीनों तरीके से मैं आपको बताऊंगी, कर्ता, कर्म और भाव। सौम्या पत्र लिखती है, तो यहां पर सौम्या पर प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि कर्ता पर, पर्सन पर प्रभाव पड़ रहा है पूरा, तो ये क्या होगा? कर्ता। सौम्या द्वारा पत्र लिखा गया, ठीक है, तो यहां पर सौम्या मुख्य नहीं है, यहां पर कौन है? पत्र। सौम्या के द्वारा पत्र लिखा गया, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा कर्म, कर्मवाच्य। फिर अगर ये होता सौम्या से पत्र लिखा गया या सौम्या से पत्र लिखा जाता है, सौम्या से पत्र लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा भाव। ठीक है, अब मैं तीनों आप लोगों को तीनों तरीके से बता दिया, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि कर्ता, कर्म और भाव क्या होता है। अब हम आते हैं, ये तो मैंने आपको समरी बताई। अब देखिए वाच्य के भेद कितने होते हैं। वैसे तो मैंने अभी आपको बताया, वाच्य के भेद होते हैं दो, एक कर्त और एक अकर्त। अब देखिए कर्तवाच्य किसे कहते हैं? सीधे से बात समझ लीजिए, आप अपने शिक्षक स्वयं बनिए। कर्त लिखा है, कर्त का
का मतलब ही हो गया कर्ता के द्वारा किया गया। ठीक है, तो जहां कर्ता प्रधान हो, जहां कर्ता की प्रधानता हो, वह होता है कर्तवाच्य। जैसे मैं पढ़ा रही हूं, मैं पढ़ा रही हूं, मैं कौन हूं? पर्सन। तो मैं पढ़ा रही हूं, यहां पर क्रियापद क्या है? पढ़ाना। जहां क्रियापद लिंग और वचन के साथ बदल जाए, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रही हूं और यहां होता सुमित पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा है। अब देखिए क्रिया सेम हो रही है, क्रिया सेम हो रही है, लेकिन जब यहां पर लिंग बदल गया, यहां लिंग बदला, यहां मैं कौन हूं? स्त्रीलिंग, और यहां सुमित आ गया, सुमित पढ़ा रहा है, तो यहां पर क्रियापद के अनुसार क्रियापद बदल गया। ठीक है, किसके द्वारा? कर्त के द्वारा। एक और उदाहरण देखिए, सुमित चित्र बनाता है, तो यहां कार्य कौन कर रहा है? सुमित। तो सुमित कौन है? सुमित है कर्ता। सुमित चित्र बनाता है, सुमित चित्र बनाता है, तो सुमित है कर्ता और बनाता है क्रिया। कर्ता के अनुसार ही क्रिया बदलेगी। अगर हम इसको बदल लेंगे तो क्या कहेंगे? अगर सुनीता चित्र बनाती है, तो चूंकि यहां पर स्त्रीलिंग है या सुमिता, तो यहां पर बनाता से बनाती हो जाएगा, लेकिन कार्य वही हो रहा है, प्रभाव सुमित या सुनीता पर ही पड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए एक दो पॉइंट इसके पहचान के ध्यान कर लीजिए, तो आप लोग को ये अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और आप लोग आराम से उसको कर भी लोगे। तो विशेष इसमें क्या है? विशेष के दो पॉइंट समझिए तो आपको समझ में आएगा। इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। कर्तवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। अब देखिए, अभी बताती हूं अकर्मक और सकर्मक कैसे हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कर्ता के हिसाब से क्रिया बदल जाती है। तो कर्ता के हिसाब से कैसे बदली थी? अभी देखिए, सुमिता चित्र बनाती है या सुमित चित्र बनाता है, तो यहाँ कर्ता यहाँ स्त्रीलिंग था, यहाँ पुल्लिंग स्त्रीलिंग था और यहाँ पुल्लिंग था, तो देखिए बदल गई। यहाँ बनाता है से तो बनाती हो गई। ठीक है, तो मेन चीज समझ लीजिए, जहां कर्ता प्रधान हो और जहां अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं हो। अकर्मक माने होता है बिना कर्म के और सकर्मक माने होता है कर्म के साथ। जैसे सुनील गेंद से खेलता है, ये क्या होगा? सुनील गेंद से खेलता है, तो गेंद क्या चीज है? कर्म है, तो ये कर्तवाची ही होगा, क्योंकि सुनील खेल रहा है, सुनील यहां पर मुख्य विषय है। ठीक है, अच्छा अब मैं आती हूं अकर्तवाच्य में। अकर्तवाच्य कितने होते हैं? दो। एक होता है कर्म और एक होता है भाव। वैसे आप लोगों को कई सारी बुक में यही मिलेगा कि तीन वाच्य के तीन प्रकार होते हैं, कर्तृ, कर्म और भाव। ठीक है तीन ही, लेकिन इसको पार्ट्स में करके ऐसे तीन हो गए कि कर्त का ये हो गया और अकर्त के दो हो गए, तो तीन ही हो गए। ठीक है, अब कर्मवाच्य की डेफिनेशन क्या है? जहां क्रिया का सीधा संबंध कर्म से हो, जहां कर्ता प्रधान ना हो और सीधा संबंध उसका कर्म से हो रहा हो, कर्म प्रधान हो, कर्ता गौड़ हो, वहां पर होता है कर्मवाच्य। या जहां क्रियापद लिंग और वचन के अनुसार हो, जो क्रिया हो रही है वो लिंग और वचन के अनुसार हो, वहां पर होता है कर्मवाच्य। इसकी विशेषता क्या होती है? कर्म में केवल सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, कर्म में केवल सकर्मक क्रिया होती है। दूसरा पॉइंट याद करने के लिए है, कर्ता के महत्व को कम करने के लिए इसमें से या द्वारा
से या के द्वारा लगा दिया जाता है। क्रिया के साथ साथ अगर आप प्रश्न करते हैं और जो प्रश्न का आंसर मिलता है वो कर्म है। जैसे जैसे मैडम पेन से लिख रही है। ठीक है, अब क्या है, पेन से, यहां पर मैडम मुख्य नहीं है, यहां पर काम कौन कर रहा है, पेन। तो पेन मुख्य है, पेन के द्वारा लिख रही है ना। तो मैंने आपको क्या भी बताया, कर्ता के महत्व को कम करने के लिए से या के द्वारा लगाया। यहां मैडम का महत्व कम करने के लिए पेन से लिखा गया। ठीक है, अगर आप मैडम से प्रश्न करते हो, जो प्रश्न का उत्तर मिलता है वो ही कर्म है। जैसे मैडम किससे लिख रही है, तो मैडम पेन से लिख रही है, तो ये क्या हो गया, कर्म। यानी कि कर्म के साथ कार्य हो रहा है, कर्म के साथ हो रहा है। कर्म क्या है, यहाँ पर पेन है, तो पेन के साथ काम किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा कर्मवाच्य। अगली वीडियो कंटिन्यू भाववाच्य।